डोंगर सर इनसे करता है। सर कोरोना की हम स्थिति आना चाहेंगे। हालांकि कुछ टाइम पहले की अगर बात करें तो कोरोना की स्थिति काफ़ी कम थी। अगर प्रदेश की बात करें, जिला की अगर बात करें तो 2 ही केस यहाँ पर रह गए थे शिमला में। अब क्या स्थिति है सर? नए वेरिएंट का जो खतरा फिर से यहाँ पर बढ़ रहा है, केसेस क्या बढ़ रहे हैं? आईजीएमसी में कोई ऐसा मामला सामने है? देखिए, जब भी कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी उसी वक्त भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश सब राज्यों को और उनकी सरकारों को जो जारी किए थे, उसमें ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि हमें लंबे समय तक कोरोना से लड़ने के लिए अपनी तैयारियां करनी चाहिए। तो उसी तर्ज पर कार्य करते हुए हम लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी रखी हैं। तो इस तरह की चीज़ें होना कि नया वेरिएंट आना, फिर केसेस की संख्या बढ़ना, ये अभी और आने वाले कई समय तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। तो लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल लोगों को कोविड से एहतियात बरतना और अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन लगवाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आईजीएमसी की अगर मौजूदा हालत किस तरह से है? क्या यहाँ पर कोई केसेस अब नए आए हैं और कितने टेस्ट अभी आईजीएमसी में किए जा रहे हैं और कितने पॉजिटिव अभी तक इसमें मिले हैं? देखिए, अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक भी केस यहाँ पर नहीं था। फिर एक केस रामपुर इलाके से रेफर होके यहाँ पर आया। तो अभी वर्तमान में केवल एक केस हमारे पास भर्ती है और इस तरह की जो केसेस की पॉजिटिविटी रेट है वो भी बहुत कम है। लगभग 60-70 सैंपल में भी कोई पॉजिटिव अभी तक नहीं पाया गया है। तो आने वाले समय में इस बात की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जिस तरह चौथी लहर आने वाली है या हो सकता है फिर से केसेस की संख्या बढ़े, तो उसके लिए हम लोग पूर्ण तौर पर तैयार हैं। सर, लोगों में एक डर रहता है जिस तरह से वेरिएंट नाम जो जिस तरह से भी ओमिक्रॉन यहाँ पे चला था, अब नया जो वेरिएंट यहाँ पर आ गया है, तो लोगों में डर रहता है कि क्या ये पहले वाले वायरस से ज़्यादा खतरा है कि क्या रहता है? क्योंकि सर कंफ्यूजिंग जो है लोगों के माइंड में हमेशा रहती है। तो सर वो कंफ्यूजिंग किस तरह से दूर हो सकती है? क्या जो कोरोना वायरस है वही है, क्या केवल इसके नाम चेंज किए गए? देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो शक्ल, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारा हाव भाव, हमारा हर चीज़ जो है वो बदलता रहता है। उसी तर्ज पर वायरस भी जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब वायरस की जन्म होती है तो उसमें ये जेनेटिक म्यूटेशन होना ये स्वाभाविक है। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सदैव होती है। तो इसमें जो बदलाव वायरस के स्ट्रक्चर में होते हैं वो है कुछ लक्ष्य निर्धारण करके होते हैं। इनका लक्ष्य रहता है कि इन्फेक्टिविटी जो है वायरस की वो बढ़ जाए और जो लीथल पावर, जो विरुलेंस है वायरस की, वो कम हो जाए। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को वायरस इन्फेक्ट करता है, अगर वो व्यक्ति मर जाएगा तो वायरस का ट्रांसमिशन रुक जाएगा। तो वायरस कभी भी ये नहीं चाहते कि उनका ट्रांसमिशन रुके। उनको जो नेचर से जो चीज़ मिली है उसके आधार पर वो वायरस का कार्य है कि निरंतर अपनी संख्या, अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करते रहना, अपनी संख्या को बढ़ाते रहना। तो इसलिए इस तरह की जो म्यूटेशंस होती हैं, ये म्यूटेशंस अक्सर जो है वो लो इन्फेक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है, परंतु विरुलेंस, जो किलिंग पावर है उनकी, वो कम हो जाती है। तो जो पहले के कोविड वायरस के मुकाबले जितने भी वेरिएंट अभी कोविड के आए हैं उन सब में इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो पिछला वेरिएशन से अधिक पाया गया है, परंतु विरुलेंस या किलिंग पावर या मोर्टेलिटी जो वायरस इन्फेक्शन के बाद होती है वह पहले वेरिएशन के मुकाबले धीरे धीरे जो वो कम हो रही है। तो आईजीएमसी की अगर बात करें, प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी पेशेंट यहाँ पर आते हैं, तो किस तरह की अब तैयारी यहाँ पर की जा रही है? और साथ ही साथ जिस तरह से पहले टेस्ट बंद कर दिए थे कि अब मेरी जो भी आएगा उसका टेस्ट नहीं होता, फिर से यहाँ पर शुरू कर दिए क्या? देखिए, कोविड के साथ कार्य करते हुए हम लोगों को 2.5 वर्ष से अधिक समय हो गया है। अब हमारी टीम के साथ केवल समय के अतिरिक्त यहाँ पर हमारे पास अनुभव है, जिस अनुभव के तहत हमने लगभग 5000 कोविड मरीजों का इस अस्पताल में इलाज किया है। हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुदृढ़ीकरण हुआ है, उसकी भी वृद्धि हुई है। और रही कोविड टेस्ट करने की बात, तो कोविड टेस्ट की जो ऑपरेशन से पहले करने की जो व्यवस्था है वो उसको शुरू करने के पीछे केवल हमारा एक कारण है, क्योंकि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, चाहे जिसमें डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं और अदर पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स हैं,
उनको पॉजिटिव होने पे या उनके पॉजिटिव में कांटेक्ट आने पे उनको हमें क्वारंटीन करना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है, जिस वजह से हमारे पास वर्किंग हैंड कम हो जाते हैं। तो हमारे पास वर्किंग हैंड की कमी ना हो, काम करने वाले प्रशिक्षित लोगों की कमी ना हो, इसलिए एहतियातन इस तरह के निर्णय जो है वो लिए जाते हैं, जिसके तहत ऑपरेशन से पहले मरीजों का कोविड जांच किया जाना जो है वो अवश्य किया जाता है। टेस्टिंग अगर बात करें सर, आईजीएमसी में किस तरह से टेस्टिंग हो रही है इस समय? कौन कौन से टेस्ट जो कोरोना के जो जरूरी है वो हो रहे हैं सर? देखिए, कोरोना के लिए जो टेस्ट हैं वो इसमें रियल टाइम पीसीआर, आरटी-पीसीआर जिसको कहा जाता है, उसके अतिरिक्त एक और जेनेटिक टेस्ट है जिसको सीवी-नेट कहा जाता है, ट्रू-नेट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक और कोविड के लिए एंटीजन टेस्ट है जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कोविड की एंटीबॉडी टेस्टिंग भी यहाँ पर होती है। तो कोविड बीमारी को जांचने के लिए और बीमारी का शरीर में प्रभाव मापने के लिए जो भी जांचें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी उनका प्रावधान हमारे संस्थान में उपलब्ध है। सर, जिस तरह से जो बंदिशें हैं फिलहाल उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर कोविड के जो मामले हैं वो हिमाचल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या यहाँ पर अभी ज़रूरी है कि अभी से ही जो एहतियात है वो बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देखा लोग अभी भी जो लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, बंदिशों में लोगों को कब तक रखा जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण तो ये सवाल मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से पूछना चाहूँगा कि लोगों को बंदिशों में रखा जाए, ये कहाँ तक तर्कसंगत है और कब तक लोगों को बंदिशों में रखा जाए। तो इसलिए आगामी आने वाले समय में हमें और बंदिशों का सामना ना करना पड़े, हम पर और बंदिशें ना लगें, इसलिए ये सारा का सारा दायित्व लोगों पर है कि लोग जो है वो गाइडलाइंस का, नियमों का पालन करें, ताकि निकट भविष्य में जो केसेस की संख्या बढ़ने की संभावना है, वैसी स्थिति में जब बंदिशों का दौर शुरू हो तो बंदिशें जो हैं वो हमारे जीवन पर कम से कम प्रभाव डालें। इसलिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करने होंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। मास्क को लेकर हम आपसे बात कर रहे हैं। मास्क को लेकर काफ़ी सारी विचारधारा है सबकी, और कहना वैसे तो वायरस से बचने के लिए मास्क यहाँ पर लगाया जाता था, पर इसके साइड इफेक्ट भी यहाँ पे हो रहे हैं। क्या अब भी जो जरूरी 2 साल से लगातार मास्क यहाँ पे लगा रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट भी यहाँ पर हो रहे हैं कि जो शुद्ध हवा अंदर नहीं जा रही है, इस मामले में क्या आपका क्या कहना है? देखिए, ये कुछ तर्कहीन बातें हैं जो लोग आजकल सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मास्क केवल सोर्स रिडक्शन का कार्य करता है। उसका अर्थ ये है कि इन्फेक्टेड आदमी जो भी होगा, उसने अगर मास्क पहना हुआ है तो जब भी वो छींकेगा या खांसेगा तो उसके शरीर से वायरस इर्द गिर्द के खड़े लोगों में या इर्द गिर्द जो भी उसके कमरे में व्यक्ति होंगे उन तक वायरस नहीं पहुंचेगा। मास्क का केवल ये कार्य है, ना कि जो पहन रहा है उसको कोविड होने से वो मास्क बचाएगा। रही दूसरी बात की शुद्ध हवा, तो जो मास्क के पोर्स होते हैं, जो जैसे हम देखते हैं लोग आजकल डोमेस्टिक मास्क पहनते हैं तो उनका पोर साइज काफ़ी बड़ा रहता है। तो मास्क में जो इन्फेक्शन और गंदगी की वजह से जो समस्या होती है उसका हवा से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल और केवल मास्क की गंदगी से इन्फेक्शन और हवा जो है वो दूषित होती है, अन्यथा बाकी कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। मास्क जो है वो सब लोगों को पहनना इसलिए आवश्यक किया गया है ताकि जो कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति घूम रहा हो और वो छींके खांसे तो उससे जो कम से कम लोगों को वायरस की इन्फेक्शन हो। सर, वैक्सीन की अगर बात करें, सबसे पहले वैक्सीन आपने लगाई थी, अब जो है बूस्टर डोज भी लग रही है। आईजीएमसी में क्या इसका प्रावधान है? और क्या कई लोगों में ये भी अब धारणा बन रही है, सोशल मीडिया में ऐसी चीजें देखना है कि जो बूस्टर डोज के जो है सरकारी हॉस्पिटल में पैसे लिए जा रहे हैं, क्या ये सत्य है? देखिए, भारत सरकार ने ये बहुत पहले इस बात में स्पष्ट निर्देश सब सरकारों को दिए हैं कि कोविड वैक्सीन पूर्णतः निःशुल्क सब लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। तो उसी तर्ज पर हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। हमारे संस्थान में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को फर्स्ट डोज, सेकंड डोज के अतिरिक्त बूस्टर डोज का भी प्रावधान हमारे संस्थान में यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो पीडियाट्रिक्स ओपीडी के साथ खुला जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जाकर अपना कोविड वैक्सीन या उसका बूस्टर डोज ले सकता है। आपको कमेंट में उल्टे आ रहे हैं।